हर हर महादेव। अभी नवरात्रे आने हैं। आप सभी अधिकांश सनातनी घरों में, जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, उन सबके घर में माता रानी की सेवा होती है, पूजा होती है। छोटे छोटे बाल गोपाल, बच्चियां भी, कन्याएं भी नवरात्रि का व्रत करती हैं। कई लोग कठोर साधना करते हैं, बताशे से, एक लौंग से। कई लोग कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, कई लोग कुछ खा कर व्रत करते हैं। लेकिन अधिकांश जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं माता रानी पे, वो लोग व्रत करते हैं। पर एक और चीज़, एक क्वेश्चन बार बार हमारे सामने आता है कि कुल देवी कौन है। कईयों को पता ही नहीं होता है कि कुल देवी कौन है। कईयों को मालूम होता है, लेकिन पूजा पाठ का उतना मन नहीं होता है उनका। तो बड़ी समस्याएं होती हैं। कोई कह रहे हैं हमारे काम नहीं बन रहे हैं, कोई कह रहे हैं हमारे घर में कलेश हो रहा है, कोई कह रहे हैं हमारे घरों में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। कई लोग के घर में द्वंद्व, कलेश, न जाने क्या क्या, हमारा व्यापार नहीं चल पा रहा है, हमारा दुकान नहीं चल रहा है, हमारा परिवार आपस में ही, भाई भाई में ही द्वंद्व होता रहता है। ऐसी कई चीज़ों को हम बार बार सुनते हैं। आपने देखा होगा, आग्नेय कोण होता है। हमारे घरों में अलग अलग स्थान हैं। कहीं कुबेर का स्थान होता है, कहीं वरुण का स्थान होता है, कहीं अग्नि का स्थान होता है। वैसे ही हमारे घर में देवी देवताओं का भी स्थान होता है। और एक बात आपको भली भांति प्रकार से बता दूं, अगर आप समझ लें, अगर हमारे कुल देवी हमसे प्रसन्न हो जाए, हमारी कुल देवी अगर हमसे प्रसन्न हो जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 9 दिन के अंदर में आपकी किस्मत बदल सकती है। मात्र 9 दिन में जो आपके काम रुक रहे हैं वो चलने लगेंगे। आपके घर में अशांति है तो शांति में बदल जाएगी। आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, कम हो जाएंगी। ये सब द्वंद्व कैसे होते हैं जानते हैं? जब हमारे देवी देवता हमसे रुष्ट होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा। अगर आप इसको सच्चे मन से कर लें, श्रद्धा के साथ कर लें, मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि आपके लोगों की जीवन की बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। जॉब की, कलेश की, ये सब समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। जो हमारे देवी देवता पितृ रुष्ट हो जाते हैं, हमारी कुल देवी, कितने लोग ऐसे हैं जो कुल देवी देवता का नाम तक नहीं जानते हैं, जबकि सबके घरों में कुल देवी होती हैं। हर एक घर में कुल देवी होती हैं। जो सनातनी हैं उनके सभी के घरों में कुल देवी होते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है, वह एक उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आप उस उपाय को करेंगे, बहुत छोटा सा उपाय है, कुछ चीज़ें हम लिखवा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। आप वस्तु लिख लें, पहले तो आप वो वस्तु लिख लें। हम आराम आराम से आपको बताएंगे, वस्तु लिखते चले जाएंगे, और फिर मैं इसका प्रयोग बताऊंगा कि उसका प्रयोग करना कैसे है। आप बड़ी सावधानी से उन चीज़ों को, एक चाहिए आपको छोटा सा लाल कपड़ा, एक चंदन का पाउडर, थोड़ा सा चंदन का पाउडर आप ले लीजिए, कलावा ले लीजिए, कुमकुम रोली चाहिए, थोड़ी सी कुमकुम ले लीजिए, कलावा ले लीजिए, एक केवला ले लीजिए, छोटा सा ले लीजिए, ज़्यादा बड़ा ना हो, एक ही चाहिए। और थोड़ी सी भस्म ले लीजिए, एक हल्दी की गांठ ले लीजिए। और उसके बाद में आप एक लोहबान वाली धूप आती है, जाके पंसारे वाली दुकान पर आप बोलेंगे लोहबान वाली धूप दे दो, वो दे देंगे। छोटी सी गांठ होगी, इतनी सी, वो आप अपने पास रख लीजिए। अब इसका प्रयोग बताता हूँ। इसका प्रयोग क्या है? जो छोटा सा लाल कपड़ा मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें उसी में रख देनी है आपको। चाहे वो हल्दी की गांठ हो, चाहे वो केवला हो, चाहे वो थोड़ी सी भस्म हो, चाहे वो कुमकुम हो, ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, लोबान की धूप भी उसी में रख देनी है। लाल छोटा सा कपड़ा, छोटी सी पोटली बनानी है, इतनी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, छोटी सी। और लाल धागा भी चाहिए, कलावा का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसको पोटली में बंद कर दीजिए सारी चीज़ों को, और सारी चीज़ें बंद करके पोटली बना करके उसको नवरात्रि के प्रथम दिन
नवरात्रि के प्रथम दिन आप अपने मुख्य द्वार के चौखट पर, कहाँ पर, आगे नहीं, मुख्य दरवाजे के पीछे साइड, हमारे जो कुल देवी का स्थान कह लीजिए, जो अष्ट देवियां हैं, जो अष्ट सिद्धियां हैं, उनका जो स्थान है वो हमारे प्रमुख, जिसको मेन गेट आप लोग बोलते हैं, उसके पीछे, उसी के ऊपर, फ्रंट पे नहीं, बैक साइड, उसके ऊपर आपको ये प्रयास करके कि वो पोटली वहाँ पर बांध देनी है। और 9 के 9 दिन जब आप नवरात्रि में पूजा करेंगे, पोटली वहीं बंधी रहेगी। व्रत कीजिए, जब भी आपके घर में आरती होती है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आरती दिखा दीजिए, जल वगैरह छिड़क दीजिए, और मात्र 9 दिन में इसका प्रयोग आप तय कर लीजिए। 9 दिन में इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आएगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप श्रद्धा के साथ इसका प्रयोग करेंगे। ये मुझे उसमें कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपने निज स्वार्थ के लिए कुछ नहीं बोला है, मैंने कहीं पढ़ा, मैंने आपको बता दिया। इसके पीछे एक ही रीज़न है कि जितने भी सनातनी हैं उन सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और वो भगवत भक्ति परायण बने रहे, भगवान के विचारों को माने, संस्कारी बने। मात्र इतना सा मेरा स्वार्थ है कि बस वो पूजा पाठ करते रहे, आपका घर मंगलमय रहे, धन की वर्षा हो, आपके घर में जितने कलेश हो रहे थे वो सब खत्म हो जाएंगे, जो जॉब की समस्या है वो सही हो जाएगी, जॉब मिलना चालू हो जाएगा, घर में जो भाई भाई में कलेश बना हुआ वो खत्म हो जाएगा, जितनी भी समस्याएं होंगी सब खत्म होगी जब आपके कुलदेवी देवता खुश हो जाएंगे। बस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अच्छी लगी हो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं और कमेंट में अपने कुलदेवी का नाम लिख दीजिएगा अगर आपको पता हो तो। हर हर महादेव।